तो सूत जी महाराज कहते हैं कि जो आप कहते हैं कि दुराचारी मनुष्यों का उद्धार कैसे होगा, वो तो अवश्य नरकगामी होंगे। तो सौनक ऋषि पूछ रहे हैं कि भगवान, ये जो आप बता रहे हैं कि शिव महापुराण से उद्धार होगा इनका, तो वह जो शिव महापुराण है उससे कभी कोई शुद्ध हुआ है क्या पहले? क्योंकि प्रमाण के बिना कोई बात नहीं मानता, बिना प्रमाण के कोई यकीन ही नहीं करता। तो कलयुग में कोई इससे शुद्ध हुआ है? सूत जी महाराज बता रहे हैं इस संबंध में एक दृष्टांत। वो कहते हैं, पहले तो यह बात बोलते हैं कि संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो शिव महापुराण के श्रवण से नष्ट ना हो, लेकिन फिर भी उदाहरण से व्यक्ति जल्दी समझ जाता है। इसलिए मैं तुम्हें एक दृष्टांत बताता हूँ, एक कथा सुनाता हूँ जो मैंने मेरे गुरु जी से सुनी थी। ये किरात नाम का नगर है, किरात नगर। बड़े ध्यान से सुनिएगा सब लोग। और किरात नगर में एक देवराज नामक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण अपनी विद्याओं के बारे में जानते हुए भी एक दिन एक वैश्या के प्रेम में मोहित हो गया, या उसके रूप में मोहित हो गया। वैश्याओं का प्रेम तो नहीं होता, रूप होता है। एक दिन उसने तालाब में स्नान करते हुए वैश्या को देख लिया और उस पर वह मोहित हो गया। उसने कहा कि तुम वैश्या वृत्ति छोड़ दो और मेरी पत्नी बन जाओ। और उस देवराज नामक वो जो व्यक्ति था, वो भावती नाम की वैश्या से मोहित हुआ। किससे मोहित हुआ? उस वैश्या का नाम था भावती। अब यह जो भावती है, उसने कहा कि आप मुझे गहने लाके दो, जेवर लाके दो, और बहुत प्रकार की मांग की। उसने सभी प्रकार की मांग पूरी की। अब यहाँ पर देवराज के पहले ही पत्नी है, माता पिता भी, उन सबको छोड़ करके वो वैश्या के घर में रहने लगा। जब वह अपने माता पिता से धन की याचना करता था तो माता पिता मना करने लगे। तो उसने एक दिन सोते समय, देखिए व्यक्ति कितना गिर सकता है, इंद्रियों का जब गुलाम हो जाए तो कितना ज्यादा गिर जाता है। देखिएगा कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसे। उसने सोते समय अपने माता पिता और पत्नी तीनों को मार दिया और पूरा धन हरण कर दिया। एक बार बहुत पाप कर्म में लीन होने के बाद भी व्यापार काम धंधा तो उसके कुछ था नहीं, सारा धन जब नष्ट हो चुका था तो वो अपनी पत्नी के साथ, मतलब ये जो वैश्या है जिसको उसने पत्नी बना लिया, इसके साथ में ही वो अभक्ष भक्षण करने लगा, मतलब मांस मदिरा का सेवन करने लगा। और एक दिन प्रतिष्ठानपुर के लिए एक यात्रा जा रही थी, तो वहां पर उन लोगों से वो भिक्षा मांगने लगा कि हमें कुछ खाने पीने को दे दो। मतलब उसके अंदर गरीबी आ गई, दरिद्रता ने घेर लिया उसको, सारा धन नष्ट हो गया, भोग विलास में उसका जीवन बर्बाद हो गया, उसने कोई काम धाम में मन नहीं लगाया, इसलिए धन नष्ट हो गया। लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया जब, तो वो उनके पीछे पीछे चला कि इनके साथ खाने पीने की बहुत सारी वस्तुएं हैं, ये लोग मुझे भी देंगे। भूख से व्याकुल था, 2-3 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। वहां पर उस समय शिवरात्रि का एक उत्सव मनाने के लिए वह लोग जा रहे थे एक शिवालय में, प्रतिष्ठानपुर। इस समय प्रतिष्ठानपुर को झूसी प्रयाग कहते हैं। वहां पर उसने पूरी पूजा देखी, भगवान शिव जी की पूजा हुई। जब पूजा हुई, पूजा होने के बाद में वहां जो पंडित जी पूजा करा रहे थे, उन्होंने उस रात्रि में शिव महापुराण की कुछ कथा उसको सुनाई। मतलब उन भक्तों को, वो व्यक्ति तो मंदिर के बाहर बैठा हुआ था, जो भक्त लोग थे उन्होंने कथा सुनी। लेकिन मंदिर के बाहर बैठा हुआ ये देवराज भी उस कथा को सुन रहा था। भूख के कारण, या भगवान की शिव की कृपा ही कह लीजिए, कि उसकी मृत्यु का समय आ गया, उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई और उसकी मृत्यु हो गई। देवराज की वही मंदिर के बाहर ही मृत्यु हो गई भूख के कारण। यमदूत उसे लेकर गए। जब यमदूत लेकर के गए उसको,
तो वहां पर आपको तो पता है चित्रगुप्त जी सबका लेखा जोखा रखते हैं और इसके जीवन में तो पाप ही पाप थे। वहां पर इसको निर्णय हुआ कि भाई इसको तो बहुत नरक यातना मिलेगी, करोड़ों वर्षों तक नरक भोगेगा ही है, इसके बाद भी चांडाल योनि प्राप्त होगी, बहुत सारी इस प्रकार की बातें हुई। जैसे ही इसको नरक में भेजने लगे उसी समय भगवान शिव जी के गण वहां पर आ गए, प्रमथ गण, अपने हाथ में त्रिशूल धारण करके। और त्रिशूल धारण करके वो गण आ गए। उन्होंने यमदूतों से उसको छुड़ा लिया, देवराज को। तो वहां पर बहुत कोलाहल हो गया, शोरगुल हो गया, युद्ध की स्थिति आ गई। तो वो कोलाहल, उस शोरगुल को सुन करके धर्मराज जी आए, अर्थात यमराज जी आए। यमराज और धर्मराज दोनों एक ही व्यक्ति हैं। उन्होंने ज्ञान दृष्टि से सारा वृत्तांत जान लिया और भगवान शिव जी के गणों से कुछ भी नहीं कहा। और भगवान शिव जी के जो गण हैं उस देवराज की आत्मा को लेकर के भगवान शिव जी के पास में चले गए, कैलाश चले गए। और आपको तो पता है कि भगवान शिव को देखते ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम पर उसको निवास प्राप्त हुआ। अब जीवन भर कितना पाप किया था उसने, यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है। लेकिन अब ऐसे तो कोई सोचे कि पाप करते रहो और शिव महापुराण सुन लो मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिस समय हम लोग शिव महापुराण सुनते हैं तब तक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपने अगले दिन से फिर पाप करना आरंभ कर दिए तो पाप की गिनती चालू है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। वो कोई भी पाप नहीं कर पाया था, भगवान शिव की पूजन देखते हुए ही उसकी मृत्यु हुई। ऐसा नहीं कि आज हमने शिव महापुराण की कथा सुन ली, पाप नष्ट हो गए, फिर कल पाप कर लेंगे तो पाप नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। फिर पाप होगा, लेकिन उसके लिए भी शिव महापुराण में आगे वर्णन है कि उस व्यक्ति का फिर कैसे उद्धार होता है। उद्धार तो होता ही है जिसने शिव महापुराण कथा सुनी है, वो पाप कर्म किया हो या पुण्य किया हो, उसके पाप पुण्य दोनों को क्षीण होकर के भगवान उसको अपने पास बुलाते हैं। उसके लिए अलग अलग विधान शिव महापुराण में आए हैं, किसकी किस प्रकार से सद्गति होती है। लेकिन यदि शिव महापुराण सुनने के पश्चात हम कोई भी पाप कर्म ना करें, सारे बुरे कर्म छोड़ दें और श्रेष्ठ मार्ग को आचरण में ले आए, तो फिर हम मुक्त हो जाते हैं, हमें शिव की प्राप्ति हो जाती है, शिव जी के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती है।